सभी सोल कैप्टन्स को नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर प्रेम शंकर पांडे। आई एम होलिस्टिक हीलिंग एंड वेलनेस कोच। आज के सेशन में मैं एक ऐसा थेरेप्यूटिक योगा आपको प्रेजेंट करूंगा जिसे खासकर महिलाएं अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के दौरान कर सकती हैं। जब मैं मॉर्निंग के सेशंस में योगा कराता हूं, चाहे 5 o'clock का सेशन हो, चाहे वो 6 o'clock का हो, या इवनिंग का 6 o'clock का सेशन हो, महीने में ऐसे 3-4 दिन आ जाते हैं जहां पे महिलाएं मेंस्ट्रुअल साइकिल से होकर गुजरती हैं और वो योग नहीं कर पाती। और वो एक ऐसा फेज होता है जहां पर बॉडी के अंदर बहुत सारे क्रैम्प्स होते हैं, बॉडी के अंदर वीकनेस लगती है, ब्लड का लॉस होता है। तो इन सारी चीजों से निजात पाने के लिए आज मैंने पूरा पैकेज बनाया हुआ है, जिसमें कि अगर आप इसको 30 to 45 मिनट्स कर लेते हैं तो उसके बाद आपके बॉडी में एक रिजुविनेशन, एक नया एनर्जी, एक नया उत्साह आ जाएगा और पूरा दिन आपका एकदम रिचार्ज रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की वार्म अप के साथ। वार्म अप में सबसे पहले हम अपने टोज की वार्म अप करेंगे। सो जस्ट लुक एट माय टोज एंड फॉलो मी। द फर्स्ट वन, स्टार्ट रोटेटिंग द टोज। दोनों पैर एक साथ। वार्म अप ऑफ द टोज 10 times clockwise, 10 times anti-clockwise। ये आपके ब्लड सर्कुलेशन को रेगुलेट करता है। जब आप रात भर सोने के बाद सुबह जगते हैं तो ब्लड के सर्कुलेशन में कमी रहती है, ज्यादा से ज्यादा ब्लड आपके पेट में रहता है। उसको नीचे लाने के लिए सबसे पहले अपने गुल्फ घूर्णन क्रिया से शुरुआत करनी है। उल्टा घुमाएंगे, रिवर्स रोटेशन। आपके एंकल्स में सबसे ज्यादा खून की थक्का जमने की या प्रोटीन के इकट्ठा होने की संभावना रहती है। दोनों पैरों को दूर रख लेंगे मैट के एज पर। इनहेल करते हुए अंदर लाएंगे, एक्सहेल करते हुए बाहर। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। और अब इनसाइड आउट रोटेशन करेंगे। इनसाइड आउट, इनसाइड आउट, इनसाइड आउट। यह आपके पैर के घुटने के दर्द में भी आराम करेगा। दिन भर आप चलते चलते थक जाते हैं, उसे भी रिलैक्स करेगा। पूरे ब्लड सर्कुलेशन को रेगुलेट करेगा और आपके पैरों को पूरे दिन के लिए तरोताजा रखेगा। उल्टा घुमाएंगे, आउटसाइड इन रोटेशन। आपके टो से लेके हिप जॉइंट तक पूरा पैर एकदम बढ़िया से रिलैक्स हो जाता है। वेन्स सारे ओपन हो जाते हैं और आप पूरी तरीके से एनर्जाइज हो जाते हैं। सो गुड। दोनों पैर एक साथ। इनहेल करते हुए फॉरवर्ड, एक्सहेल, फॉरवर्ड, इनहेल, एक्सहेल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स करेंगे दोनों पैरों को, बिल्कुल रिलैक्स। दोनों पैरों को टैप करेंगे, अप एंड डाउन, 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 अप एंड डाउन। टैप 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 टैप। टैपिंग करने से आपके सारे ब्लड वेसल्स ओपन हो जाते हैं, जागृत हो जाते हैं और रात भर के आलसपन से छुटकारा मिल जाता है। पैरों को स्वाइप करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। दोनों पैरों को बद्ध कोण आसन में लेके आ जाएंगे और बद्ध कोण आसन में बटरफ्लाई करेंगे। दोनों पैरों को मोड़ेंगे और पास में लेके आएंगे बॉडी के। जितना पास में लेके आएंगे ये आपके ब्लड के फ्लो को एकदम स्मूथ कर देता है। किसी किसी के ब्लड के फ्लो में इरेगुलरिटी रहती है, प्रॉपर फ्लो नहीं आ पाता है, यूटेरस की क्लीनिंग प्रॉपर नहीं हो पाती है। इसलिए आप इस बद्ध कोण आसन को जरूर करेंगे।
जो लोग रोज योग या फिजिकल एक्टिविटी करते रहते हैं उनके लिए ये पूरा 45 मिनट का फ्लो आसान रहेगा। लेकिन जो लोग पहली बार करेंगे उनके लिए थोड़ा-सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इसमें मसल में बहुत सारे पेन होते हैं। तो आप प्रयास करें कि अपने आप को योग से, एक्सरसाइज़ेज़ से, आसनों से, प्राणायाम से, साधना से जोड़ करके रखें। पैरों को ओपन कर लेंगे और रिलैक्स कर लेंगे। और अब अपर बॉडी के लिए वार्म अप करेंगे। तो अब आइए अपर बॉडी वार्म अप करेंगे। सबसे पहला वार्म अप हम गर्दन का करेंगे। ग्रीवा संचालन क्रिया। इनहेल करते हुए गर्दन ऊपर, एक्सहेल करते हुए नीचे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, 1 अप, 2 डाउन, 3 अप, 4 डाउन, 5 अप, 6 डाउन, 7 inhale up, 8 exhale down, 9 inhale up, 10 exhale down। ग्रीवा संचालन क्रिया करने से आपके शरीर में प्राण की प्रवाह तेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपके शरीर में एनर्जी आनी शुरू होती है। गला जो है दोनों तरीके से रिलैक्स हो जाता है, पूरा सर एकदम रिलैक्स हो जाता है। ग्रीवा संचालन के दूसरे पायदान पर सांस छोड़ते हुए एक बार लेफ्ट देखेंगे और सेंटर में इनहेल करते हुए सांस छोड़ते हुए राइट देखेंगे। इनहेल, एक्सहेल, सेंटर इनहेल, एक्सहेल, पूरा ट्विस्ट करेंगे और इसे कंटिन्यू करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, आंखों को बंद रखिए। 6, 7, 8, 9 एंड 10। रिलैक्स करते हुए आंखों को खोल लेंगे। आप अपने कान को ड्रॉप करेंगे राइट शोल्डर में और फिर एक बार कान को लेफ्ट शोल्डर में, ताकि आपकी गर्दन के साइड के मसल स्ट्रेच हो जाएं। 1, सांस छोड़ते हुए सेंटर में इनहेल, 2, एक्सहेल, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आपकी गर्दन एकदम रिलैक्स हो चुकी है। अब इनको गोल गोल घुमाएंगे 360 डिग्री। इनहेल लेफ्ट साइड, एक्सहेल राइट साइड। नीचे चीन को चेस्ट में टच करते हुए इनहेल लेफ्ट साइड, गो वेरी स्लो, एकदम धीरे धीरे। एक्सहेल राइट साइड, इनहेल लेफ्ट, एक्सहेल राइट, इनहेल लेफ्ट, एक्सहेल राइट, इनहेल लेफ्ट, एक्सहेल करते हुए राइट, इनहेल लेफ्ट, एक्सहेल राइट। रिलैक्स। यहाँ पे आपके गर्दन में जब मूवमेंट होता है तो सर में चक्कर आने की संभावनाएं होती हैं, जो शुरुआत में नए नए करते हैं। जो साधक लगातार करते हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। उल्टा घुमाएंगे। कंसिस्टेंसी इज द की टू अ हेल्दी लाइफ। कंसिस्टेंट, अगर आप एफर्ट लगाते रहेंगे बिना एक भी दिन अपने आसनों को छोड़े, अगर आप अपनी जिंदगी जी रहे हैं तो आप इस दुनिया में स्वर्ग की जिंदगी काट रहे हैं। जो लोग योग साधना से दूर हैं वो अपने आप को धीरे धीरे नर्क के नजदीक लेके जाते हैं और फिर डॉक्टरों और अस्पतालों पे चक्कर लगा रहते हैं। आंखों को बंद रखते हुए 2 बार और राइट में इनहेल, लेफ्ट में एक्सहेल, राइट इनहेल, लेफ्ट एक्सहेल एंड रिलैक्स।
आप देखेंगे कि आपके गर्दन की सारी नसें खो चुकी हैं। आपके गर्दन से होते हुए 72,000 नाड़ियां न्यूरॉन्स बन के आपके ब्रेन के अंदर जाती हैं। तो इसलिए आपका ब्रेन भी एकदम रिलैक्स हो जाएगा, फोकस्ड रहेगा, मेमोरी पावर आपका बढ़ता रहेगा। शोल्डर की एक्सरसाइजेस करेंगे। दोनों हाथ शोल्डर पे रखेंगे, इनहेल करते हुए ऊपर ले जाएंगे, एक्सहेल करते हुए नीचे। रिलैक्स करेंगे आंखों को बंद करके। नाक से सांस लेते हुए मुंह से छोड़ेंगे ताकि आपके ब्रेथ बैलेंस होते रहें, आप थकेंगे नहीं कभी भी। योग के अंदर इसे हम बॉक्स ब्रीदिंग कहते हैं। जब भी आप थक रहे होते हैं और जैसे ही आप बॉक्स ब्रीदिंग शुरू करते हैं, आपकी थकान आपकी ऊर्जा में बदल जाती है। दूसरी बार हाथ शोल्डर पे रखेंगे, सांस छोड़ते हुए चेस्ट को क्लोज करेंगे, सांस खींचते हुए ओपन करेंगे, क्लोज, रिलैक्स करेंगे। आंख को बंद करके फिर से बॉक्स ब्रीदिंग करेंगे। अगर आपके पैर थक गए हैं तो आप पैरों को पुल करके थोड़ा सा रिलैक्स कर लेंगे। रिलैक्स योर लेग्स। वापस शुरू करेंगे, चेस्ट वार्म अप करेंगे। अभी तक हमने शोल्डर को वार्म अप किया था, तो वापस वज्रासन में बैठ जाएंगे। वज्रासन या सुखासन जिसमें भी आप अच्छा महसूस करें उसमें आप बैठ जाएंगे और दोनों हाथों से विंडो क्लोज कर लेंगे। दोनों हाथ के विंडो क्लोज रहेंगे। आपका अपर हैंड जमीन से पैरेलल रहेगा। इनहेल करते हुए चेस्ट को ओपन करेंगे, क्लोज, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आइज क्लोज। नाक से सांस लेकर मुंह से छोड़ें। रिलैक्स हो चुका है। अब हम योग मुद्रासन करेंगे। क्रैम्प को ठीक करने के लिए हम योग मुद्रासन के आसन का इस्तेमाल करते हैं। योग मुद्रासन के लिए आप दोनों हाथ पीछे लेके जाएंगे और दाहिने हाथ से बाएं हाथ के कलाई को पकड़ लेंगे। बाएं हाथ का अंगूठा अंदर रखते हुए मुट्ठी को बंद कर लेंगे। ये आपका पोस्चर रहेगा योग मुद्रासन में। और आप वज्रासन में बैठते समय एड़ियों को बाहर रखेंगे, हिप के बाहर। दोनों एड़ियां हिप के बाहर दिखाई देनी चाहिए। योग मुद्रासन लगाएंगे और आगे धीरे धीरे झुकेंगे। स्लोली स्लोली अपने पेट पर प्रेशर देंगे। अगर पेट में दर्द होगा तो आप वहीं से उठ जाएंगे। बॉडी में कोई भी पेन क्रिएट नहीं करना है। वापस उठ जाएंगे, कमर बिल्कुल सीधा कर लेंगे। ये आपके क्रैम्प्स के पेन को ठीक करने के लिए है, लेकिन अगर
किसी और वजह से क्रैम्प्स ज्यादा हो रहे हैं तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। एक बार फिर से करेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, फोरहेड जमीन पे आ जाएगा। इनहेल अप, हाथों को बदल लेंगे, जिस हाथ को पहले पकड़ा था उसको छोड़ करके दूसरे हाथ को पकड़ लेंगे और आधी मुद्रा में हाथ को बंद कर लेंगे। सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, सांस खींचते हुए अंदर। यहाँ पे अगर किसी के कमर में दर्द हो रहा है तो आप इसको अवॉइड करेंगे। किसी के भी साइकिल में अगर कमर में दर्द है तो इस आसन को अवॉइड करेंगे। एक बार और करेंगे, हाथ को थोड़ा सा प्रेशर देके दबा के रखेंगे। यहाँ पे 3 वार्म अप पॉइंट होते हैं, प्रेस होंगे तो आपके क्रैम्प्स का दर्द ठीक हो जाएगा। सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर। योग मुद्रा को रिलीज करेंगे और शशांक आसन की तैयारी करेंगे। टेबल टॉप में आ जाएंगे। टेबल टॉप में आने के बाद अपने सर को नीचे लगा देंगे, टॉप ऑफ द हेड जमीन पर। टोज को टक इन कर लेंगे, दोनों टोज टक्ड इन, और दोनों हाथ एड़ियों के ऊपर। आंखें बंद करके यहाँ पर होल्ड करेंगे और आपके चेस्ट से, हार्ट से खून का बहाव आपके सर की तरफ हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा। बाल झड़ने, मूड स्विंग करना, इमोशनल डिसबैलेंस होना, उदास रहना, ये सारी समस्याएं बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। वापस आ जाएंगे और ठीक इतनी ही देर आराम से बिल्कुल शांत होकर बैठ जाएंगे। लंबी लंबी सांसें लेंगे, लंबी सांस छोड़ेंगे, लंबी सांस अंदर, लंबी सांस बाहर। कमर के दर्द को ठीक करने के लिए, क्योंकि क्रैम्प्स में कमर दर्द होने के भी चांसेस रहते हैं, तो आप अपने मैट पर आराम से लेट जाएंगे। मकरासन में लेट जाएंगे, पैर को किक करेंगे, एक एक पैर को किक करेंगे, वार्म अप करेंगे। पैर किक करते समय सांसों को छोड़ना है। स्लो मोशन रखिए। साइकिल्स में शरीर को बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं देनी है। ये बेसिक वार्म अप्स हैं। इसके बाद आप एल्बोज पर आ जाएंगे, दोनों हाथों को ऐसे क्लैंप कर लेंगे। फिर से डीप स्ट्रेचिंग, डीप वार्म अप। इससे आपके लोअर बैक वार्म अप हो जाते हैं और अगले आसन के लिए तैयार हो जाते हैं। अब हम पूरा फोकस आपके बैक पेन को रिलीज करने के लिए लगाएंगे। दोनों पैर एक साथ, सांस छोड़ते हुए दोनों पैरों पर, सांस लेते हुए नीचे। पैर को प्रेस करने की कोशिश करेंगे अपने बटक की तरफ। और रिलैक्स करेंगे मकरासन में। हेड डाउन एंड रेस्ट। नाक से सांस लेकर मुंह से छोड़ेंगे।
अपनी चिन को दोनों हाथों पे रखते हुए लोअर बैक को मूव करेंगे लेफ्ट एंड राइट, कमर के नीचे। ये आपके लोअर बैक में हो रहे पेन को रिलीज करता है। और आप दोनों हाथों को 45 डिग्री एंगल पे रख लेंगे और लेफ्ट लेग को फोल्ड करके अपने एल्बो में टच कर लेंगे। मत्स्य क्रीड़ासन में 10 सेकेंड होल्ड करेंगे। यहाँ पर आपके पेल्विस मसल खींचे हुए हैं, पैर के थाई मसल खींचे हुए हैं, जिसकी वजह से आपके क्रैम्प्स में, आपकी पीरियड्स में फ्लो बहुत बढ़िया हो जाएगा। You will be enjoying your cycles the best way, natural way. इसके बीच में अगर कहीं भी कोई परेशानी होती है, आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। दूसरे तरफ करेंगे, राइट लेग को स्ट्रेच करते हुए ऊपर की तरफ अपने एल्बो में टच कर लेंगे, शरीर को ढीला छोड़ देंगे, शोल्डर को ढीला छोड़ देंगे, पैरों को ढीला छोड़ देंगे, जैसे कि कोई बर्फ पिघल रही है वैसे शरीर को ढीला छोड़ देंगे। और आप पीठ पर लेट जाएंगे अगले आसन के लिए। और यहाँ पर मरकट आसन करेंगे। लेफ्ट लेग को अपने राइट वाले थाई पे रख लेंगे, दाहिने हाथ से घुटने को पकड़ के इसे ड्रॉप करेंगे, बाएं हाथ को खोल लेंगे, पूरा खोलते हुए बाईं तरफ देखेंगे, पैर दाहिनी तरफ, नजर बाईं तरफ, और 10 की काउंटिंग में से प्रेस करते जाएंगे। जितना प्रेस होता है उतना बढ़िया है। ध्यान रखेंगे कि शोल्डर जो है आपका उठ नहीं ना पाए, शोल्डर जमीन से टच करता रहे। 10, धीरे धीरे प्रेस करेंगे। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। कोई जरूरी नहीं कि आपका पैर मेरी तरह टच कर जाए। अगर आप ऊपर भी रख पाते हैं यहाँ तक तो बढ़िया है, लेकिन ऊपर से प्रेस करके रखना है। रिलीज करेंगे, रिलैक्स करेंगे बॉडी। मरकट आसन आपकी कमर दर्द को कंट्रोल करेगा, पूरे दिन आपके कमर को एकदम एनर्जाइज करके रखेगा। अब दाहिने हाथ को खोल लेंगे, दाहिने पैर को फोल्ड करके बाएं थाई के ऊपर रख लेंगे और बाएं हाथ से घुटने को प्रेस करेंगे, नजर दाहिनी तरफ। 10, स्लोली स्लोली प्रेस करते जाएंगे। 9, 8, 7, शोल्डर नहीं उठने देना है। 6, 5, 4, प्रेस करते जाइए। 3, 2, 1, slowly release, slowly release and relax। अगला आसन है आनंद बाल आसन। ये कमर के साथ साथ आपके ब्लड के फ्लो को, क्रैम्प्स को कंट्रोल करता है और आपके यूटेरस को बिल्कुल हेल्दी रखता है। जिनके यूटेरस हेल्दी नहीं होते हैं उन्हें, उस बीमारी को हम एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं, जिसमें कि यूटेरस के बाहर घाव हो जाते हैं, फफोले पड़ जाते हैं, इन्फ्लेमेशन हो जाते हैं। उससे बचने के लिए हम करेंगे आनंद बाल आसन। दोनों पैर के अंगूठे को पकड़ लेंगे अपने इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर से और दोनों पैरों को ऊपर उठा लेंगे और यहाँ पर लेफ्ट एंड राइट रोल करेंगे।
पैर को नीचे की तरफ और बाहर की तरफ खोल के रखेंगे। पैर दोनों तरफ से किताब की तरफ खुले हुए हैं और नीचे की तरफ प्रेस है और आप मूव कर रहे हैं लेफ्ट एंड राइट। यहाँ पे आपके शोल्डर खींचे हुए हैं, आपके पैर के थाइज मसल, नी मसल, काफ मसल, आपके एंकल मसल सब कुछ खींचे हुए हैं। साथ में आपके पेल्विस, आपके यूटेरस सब कुछ स्ट्रेच है। बहुत ही बढ़िया आसन है ये, जो आपके हिप जॉइंट को, आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, आपके ओवम को बिल्कुल हेल्दी रखता है। इस आसन करने के बाद ओवम्स जो आपके एग होते हैं बहुत ही हेल्दी हो जाते हैं और एक अच्छे बच्चे को जन्म देने में बहुत अच्छा मदद करते हैं। रिलीज एंड रिलैक्स, रिलैक्सेशन टाइम। पेट उठाएंगे, इनहेल करेंगे, पेट छोड़ते हुए एक्सहेल करेंगे। 10 टाइम्स करेंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। आप पूरा सांस अपने मुंह से छोड़ेंगे, नाक से खींचेंगे, पेट ऊपर नीचे होता रहेगा। इनहेल, मुंह से हवा छोड़ेंगे। एक्सहेल, इनहेल, exhale from mouth, inhale, exhale, inhale, exhale. One more last time. Inhale, exhale. पूरा शरीर रिलैक्स हो चुका है और आप प्राणायाम के लिए उठ करके बैठ जाएंगे। प्राणायाम के लिए आप वज्रासन या पालथी मार करके सुखासन में बैठ सकते हैं। सबसे पहले हम लोग डीप ब्रीदिंग करेंगे। दोनों हाथ घुटने के ऊपर, हाथ बिल्कुल सीधे। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल, डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। दोनों हाथ चेस्ट पे रखेंगे, सांसों को पूरा अंदर खींचेंगे गर्दन तक। इनहेल करेंगे, दोनों हाथों को पूरा फैला करके नजर ऊपर की तरफ। एक्सहेल, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ चेस्ट के ऊपर। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। अपने शरीर को ऊर्जा से पूरा भर लीजिए। दोबारा और इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल एंड रिलैक्स। पूरा शरीर ऊर्जा से भरता जा रहा है और अब हम नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे। नाड़ी शोधन प्राणायाम में लेफ्ट से इनहेल करेंगे, राइट से एक्सहेल, और फिर राइट से इनहेल करके लेफ्ट से एक्सहेल, और साथ में मुद्रा लगाएंगे। अपने इंडेक्स फिंगर को बंद करेंगे, मिडिल फिंगर को बंद करेंगे और ये आपकी बन गई नासाग्र मुद्रा। आप अंगूठे से और रिंग फिंगर से ऑपरेट करेंगे। इनहेल, एक्सहेल,
आप इस हाथ को यूज कर सकते हैं इनहेल एक्सहेल के लिए। राइट से इनहेल, लेफ्ट एक्सहेल, इनहेल लेफ्ट, राइट एक्सहेल, एक्सहेलेशन टाइम इनहेलेशन से ज्यादा होना चाहिए। राइट से इनहेल, मेरे हाथ की स्पीड आपके सांस की स्पीड को इंडिकेट कर रही है। लेफ्ट से एक्सहेल, लेफ्ट इनहेल, राइट एक्सहेल, राइट इनहेल, लेफ्ट एक्सहेल। लेफ्ट से एक्सहेल करके रिलैक्स कर लेंगे। अपने शरीर में ऊर्जा के प्रवाह को महसूस करेंगे और अब हम चलेंगे भ्रामरी प्राणायाम की तरफ। भ्रामरी प्राणायाम करने के लिए आपको क्षणमुखी मुद्रा लगाने की जरूरत होती है। भ्रामरी प्राणायाम आपके मूड स्विंग को रोकता है और आपके ब्रेन को एकदम हेल्दी, स्ट्रेस फ्री, एंजाइटी फ्री, टेंशन फ्री रखता है। तो क्षणमुखी मुद्रा लगाने के लिए हमारा मिडिल फिंगर आप इतना प्रेस करना है कि आपके कान बिल्कुल ईयर लॉक हो जाएं। ईयर लॉक होने की वजह से बाहर की आवाज अंदर नहीं आएगी, अंदर की आवाज बाहर नहीं जाएगी। उसको प्रेस करके रखेंगे, क्षणमुखी मुद्रा लगा के रखेंगे और हमिंग साउंड करेंगे। या तो आप ओम साउंड कर सकते हैं या हमिंग साउंड कर सकते हैं। लंबी सांस लेते हुए 4 बार और और इस भ्रामरी प्राणायाम से आप पूरी तरीके से रिलैक्स हो चुके हैं और अब लेट जाएंगे। लेट करके बॉडी को योग निद्रा में रिलैक्स करेंगे। मानस दर्शन योग निद्रा में आपका स्वागत है। शवासन में लेट जाइए। जितना संभव हो सके उतनी आरामदायक स्थिति में शरीर को ले आइए।
पैर एक दूसरे से दूर रहें। दोनों हाथ शरीर के बगल में थोड़ी दूरी पर तथा हथेलियाँ आसमान की तरफ खुली रखें। आंखें बंद कर लीजिए और उन्हें बंद ही रखिए। अब योग निद्रा में आप केवल सुनने और अनुभव करने की क्रिया के प्रति जागरूक रहेंगे। इसमें आप श्रवण इंद्रिय तथा चेतना के स्तर पर कार्यरत रहेंगे। नींद में आप जो स्वप्न देखते हैं उन पर आपका नियंत्रण नहीं रहता है, परंतु योग निद्रा में आप स्वप्नों को उत्पन्न करते हैं। मानसिक रूप से स्वयं से कहिए, मैं सोऊंगा नहीं। इस योग निद्रा में मैं जगा रहूंगा। मैं केवल निर्देशों को सुनूंगा और इसका पालन करूंगा। अब आप पूरी तरह शांत तथा स्थिर हो जाइए। एक लंबी गहरी सांस लीजिए और अपने आप को विश्राम की स्थिति में ले आइए। सांस छोड़ते हुए अपने आप से कहिए कि मैं शिथिल हो रहा हूँ। आई एम गोइंग स्टिल, आई एम गोइंग स्टिल। आपका शरीर शिथिल हो चुका है और योग निद्रा के लिए तैयार हो चुका है। अब कॉन्शियस रोटेशन के लिए तैयार हो जाइए। अपने शरीर के सारे बॉडी पार्ट्स को रिलैक्स करेंगे। उसके पहले संकल्प लीजिए, जो भी आप अपने लाइफ में पाना चाहते हैं उसे मन में 3 बार रिपीट कीजिए। अब अपनी चेतना को शरीर के विभिन्न भागों में घुमाएंगे। जितनी शीघ्रता से संभव हो उतनी शीघ्रता से चेतना को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में घुमाएंगे। मेरे बोलने के बाद शरीर के उन भागों का नाम मानसिक रूप से दोहराना है। साथ ही साथ उस भाग के प्रति सजग होना है। दाहिने हाथ से शुरू करेंगे। राइट हैंड थंब, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर, लिटिल फिंगर, palm, back of the palm, wrist, lower hand, elbow, right upper hand, right shoulder, armpit, right waist, hip joint, right thigh, right knee, calf muscle, shin bone, right ankle, right heel, right sole, big toe, second toe, third toe, fourth toe, little toe, complete right side relaxing। अपनी अवेयरनेस को लेफ्ट साइड में लेके आएंगे। लेफ्ट हैंड थंब, index finger, middle finger,
ring finger, little finger, left hand palm, back of the palm, forearm, left elbow, upper arm, left shoulder, armpit, left waist, hip joint, left thigh, left knee, calf muscle, shin bone, left ankle, left heel, left sole, big toe, second toe, third toe, fourth toe, little toe, complete left side relaxing. अपने अवेयरनेस को अपने शोल्डर पर लेके आइए. राइट शोल्डर, लेफ्ट शोल्डर, राइट शोल्डर ब्लेड, लेफ्ट शोल्डर ब्लेड, अपर बैक, सेंटर बैक, lower back, complete spine, tailbone, pelvis, complete backside, relaxing complete backside. Bring your attention to the top of the head. अपने अवेयरनेस को सर के ऊपर लेके आइए. Top of the head, forehead, right eyebrow, left eyebrow, eyebrow center, right eyelid, left eyelid, right eye, left eye, right ear, left ear, right cheek, left cheek, right nostril, left nostril, tip of the nose, upper lips, lower lips, chin center, throat center, right collarbone, left collarbone, right side of the chest, left side of the chest, navel center, top of the navel, bottom of the navel, left of the navel, right of the navel, complete body relaxing. एक बार फिर से अपने अवेयरनेस को पूरे दाहिने पैर पर लेके जाइए. चेक कीजिए पूरा दाहिना पैर रिलैक्स कर रहा है.
पूरा बायां पैर रिलैक्स। दोनों पैर एक साथ रिलैक्स कर रहे हैं। पूरा दाहिना हाथ रिलैक्स। पूरा बायां हाथ रिलैक्स। दोनों हाथ एक साथ रिलैक्स। पूरी पीठ रिलैक्स। पूरा सामने का भाग रिलैक्स। पूरा सिर एक साथ, पैर एक साथ, हाथ एक साथ, पूरा शरीर एक साथ। पूरा शरीर रिलैक्स कर रहा है। शरीर में कॉन्शियसनेस को बनाए रखिए। आपको सोना बिल्कुल भी नहीं है। डू नॉट स्लीप। अब मानस दर्शन की तरफ चलते हैं। कल्पना कीजिए कि प्रातः काल का समय है। अभी कुछ अंधेरा है और आप पहाड़ पर चढ़ रहे हैं। आप बिल्कुल अकेले हैं। आप पूर्व दिशा में चलते जा रहे हैं और यदि आप पीछे देखते हैं तो आपको आकाश में चमकता हुआ चंद्रमा नीचे जाता हुआ दिखाई देता है। शीघ्र ही आपको सामने पहाड़ के पीछे से उदय होता हुआ सूरज दिखाई देगा। दूर घाटी में छोटा सा शहर है। सुबह के कोहरे में वहां से रोशनी दिखाई दे रही है। आपका मार्ग बहुत घुमावदार है और आगे कुछ ढलान है। एक ढलान एक बड़े गोल पत्थर के पास उतरती है। उस पत्थर से एक पुल बंधा हुआ है जिसमें दरारें हैं। दो पहाड़ों के बीच से एक बर्फ से ढका हुआ पहाड़ दिखाई दे रहा है। इसके पीछे आकाश पीला है जो सूर्योदय की घोषणा कर रहा है। आप बर्फ पर चढ़कर गुजरते हैं। उस बर्फ पर आवाज़ सी होती है जैसे ही आप बर्फ की ऊपरी तह को तोड़ते हैं और नीचे धंसते जाते हैं। एक ग्लेशियर आपके रास्ते में पड़ा है। वहाँ पिघलती बर्फ के कुछ टुकड़े चलते हुए दिखाई देते हैं। आप उन सबको तेजी से पार कर जाते हैं। पहाड़ की चोटी के पास बहुत ठंड पड़ रही है। ठंडी हवा कपड़ों में से शरीर पर चुभ रही है। बर्फ आपके जूतों से चिपक गई है। आप पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए हैं और आपकी आंखों के सामने बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई देता है। जरा देखिए, पूर्व दिशा में एक बर्फ से ढकी हुई पहाड़ों की श्रृंखला दिखाई देती है और अंधेरी घाटियां दिखाई देती है। पश्चिम की तरफ ये श्रृंखलाएं हरे भरे लहलहाते मैदान और समुद्र की ओर रुख करती दिखाई देती है। अपनी कल्पना शक्ति का विस्तार कीजिए और इस दृश्य को एंजॉय कीजिए। उगते हुए सूर्य को पूर्व दिशा में एक सुनहरी गेंद के समान देखिए। सूर्य की किरणें अपना सुनहरा प्रकाश चारों ओर बिखेर रही हैं और बर्फ से वह प्रकाश लौटकर आंखों को चकाचौंध कर रहा है। अपनी आंखों को आकाश में चारों ओर घुमाइए। पश्चिम दिशा में अभी भी कुछ अंधेरा है।
ऊपर नीला आकाश है। पूर्व में सूर्य के करीब हल्का गुलाबी प्रकाश है। सूर्य के प्रकाश को पहाड़ों के ऊपर देखिए और वह घाटी की ओर गहराई की तरफ भी जाता दिखाई दे रहा है। छाया के हटते ही गहरी घाटियां दिखाई देती हैं। आप अवेयर रहिए कि आप सो नहीं रहे हैं, आप जगे हुए हैं। आप मनमोहक सुंदर दृश्य का आनंद ले रहे हैं। यह नए दिन का उषा काल है। मन में इस दृश्य को बहने दीजिए। और अब आप वापस अपने मैट पर आ जाइए। फील कीजिए कि आप पूरा रिलैक्स कर चुके हैं। आपका माइंड बिल्कुल रिलैक्स कर चुका है। मानस दर्शन से एनर्जाइज हो चुका है। आपकी कल्पना शक्ति 10 गुना बढ़ चुकी है। आप एक थिंकर बन चुके हैं। आपके सोचने की क्षमता 10 गुनी बढ़ चुकी है। आपका माइंड 10 गुना ज़्यादा काम करने के लिए तैयार हो चुका है। इसी फीलिंग के साथ अपने दाहिने हाथ को सर के ऊपर उठाते हुए दाहिने साइड में टर्न हो जाइए। टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड आउट और हाथ का सपोर्ट लेकर के बैठ जाइए और विश्व के कल्याण की कामना करेंगे। ईश्वर से प्रार्थना करेंगे जो लोग योग से दूर हैं उन्हें भगवान सद्बुद्धि दें और योग के मार्ग पर लेकर आएं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। Slowly rub your hands, cup your eyes and blink. Now you are charged for the day.